पाकिस्तान की जानिब से लंबे अरसे से लेकर इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये रीजन के अंदर पहले दहशतगर्दी फैलाते हैं टीटीपी बीएलए जैसी प्रॉक्सीज के ज़रिए, और उसके बाद उस टेररिज्म को, उस दहशतगर्दी को अपने रीजनल डिज़ाइंस अकम्प्लिश करने के लिए ये इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, इसका एक नया सबूत ये सामने आया है, नया नमूना आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किए थे। अब ये एयर स्ट्राइक्स क्यों किए गए थे? ये इसलिए किए गए थे क्योंकि टीटीपी नामी जो इंडियन प्रॉक्सी पाकिस्तान के अंदर काम करती है, पाकिस्तान उसको इंडियन प्रॉक्सी बोलता है, उसने पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर बड़ा हमला किया जिसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी फ़ौज के जो जवान थे वो शहीद हो गए। अब इस वाक़ये का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है, नई पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है कि अब चूंकि अफ़गानिस्तान से उस लेवल की सपोर्ट हमें नहीं मिल रही, टीटीपी के ठिकाने जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है बॉर्डरिंग एरियाज़ में रहते हैं ज़्यादातर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज़ में, तो पाकिस्तान की नई पॉलिसी ये है कि इनको अंदर घुस के मारेंगे। वही जो टर्की सीरिया के अंदर करता है वही पाकिस्तान का ख्याल है कि हमें भी यहाँ पर ऐसा ही करना चाहिए और इनको वहाँ पर जाकर तो ठोकना चाहिए। इसी हवाले से पाकिस्तान ने बॉम्बिंग की। जब इनके सोल्जर्स के ऊपर हमला हुआ तो जवाब में ठिकानों पर हमला किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर। ना इसको आप देखिए कि इंडिया ने कैसे इस्तेमाल किया है। इंडिया ने इस वाक़ये को इस्तेमाल किया, पहले खुद ही दहशतगर्दी करवाई टीटीपी के ज़रिए, फिर इस वाक़ये को इस्तेमाल किया और सिंपथी जता दी अफ़गान तालिबान के साथ। वही अफ़गान तालिबान जिनको ये गुज़िश्ता 20-25 साल बल्कि 30 साल से लेके दहशतगर्द कहते रहे, आतंकी कहते रहे, टेररिस्ट कहते रहे, इनसे लड़ने के लिए इनके दुश्मनों को असलहा देते रहे, अशरफ गनी और अफ़गान फोर्सेस को तरबियत देते रहे, ट्रेनिंग देते रहे। अब ये उनकी साइड ले रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, ये तो बड़ा बुरा किया है पाकिस्तान ने आपके साथ। India.com की खबर देख लीजिए, इंडिया स्टैंड्स विद अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान बट बांग्लादेश। न्यू दिल्ली हैज कंडेम्ड पाकिस्तान's air strikes in Afghanistan with MEA spokesperson Ranveer Jaiswal saying that Islamabad has a long-standing habit of blaming neighbors for its internal failures। याद रखिएगा वो जो दहशतगर्द विंग है टीटीपी जिसको इंडिया फंडिंग भी करता है और सारा कुछ, पहले उन्होंने हमला किया पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, उसके बाद ये भाग गए अफगानिस्तान में, जवाबी हमले में मारे गए वहां पर, और फिर इसको ये अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन ये मिसरीड कर रहे हैं अफगानिस्तान को। गुज़िश्ता 30-35 साल से इन्होंने हमेशा फेंटी खाई है अफगानिस्तान में, अब भी मिसरीड कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि ये तालिबान के साथ मिल जाएंगे और यहाँ पर दोबारा से कोई ग्रेट गेम स्टार्ट करेंगे। इट्स नॉट गोना हैपन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो इंडिया की प्रॉक्सी है टीटीपी, ये वो लोग हैं और बीएलए जो कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि चाइनीज़ को भी निशाना बनाते रहे। तो ये चाइनीज़ के और पाकिस्तानीज़ के मुश्तरका दुश्मन है बेसिकली, जिनके ऊपर इनका हाथ है। जबकि दूसरी तरफ अफगान तालिबान को चलें, पाकिस्तान के साथ अगर उनकी खिटपिट होती भी है तो चाइना तो है ना, चाइना तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इनके और चाइनीज़ के काफ़ी अच्छे टाइज हैं, अफगान तालिबान के और चाइनीज़ के। तो यहाँ दाल नहीं गलेगी इस तरह से। इंडिया की जो मामला हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ये जल्द ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की बात नहीं है। लेकिन इनको कम से कम यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है अफगानिस्तान में रेलेवेंट होने के लिए दोबारा से। अच्छा, मीनवाइल पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है डॉन, और गालिबन ये सबसे पुराना अखबार भी है, आज उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ओपिनियन आया है और मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ मुकम्मल तौर पर उस ओपिनियन को। ये ओपिनियन आपको जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान में क्या सेंटीमेंट्स हैं बांग्लादेश के हवाले से। इस ओपिनियन में कहा गया है कि यह आइडियल टाइम है, डेकेड्स के बाद ऐसा मरहला आता है, ऐसा वक्त आता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए कि कोई एक अलायंस बना लें फॉर्मल किस्म का, और उसमें ट्रेड भी हो, इकोनॉमी भी हो और सिक्योरिटी भी हो। ये भी है उसमें कि सिक्योरिटी का भी एलिमेंट उसमें होना चाहिए। मूसा अबू बकर ने ये ओपिनियन लिखा है और जैसे कि मैंने कहा ये जनरल पाकिस्तान के अंदर माइंड सेट है। इस वक्त पाकिस्तान में एक सोच है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की टाइज जो हैं उनको सीमेंट कर देना चाहिए, बिल्कुल पक्का कर देना चाहिए। वो कहते हैं ट्रीटी विथ चाइना बांग्लादेश नीड इट। The alarms going off in India and the increasing rift between Dhaka and New Delhi is indeed a golden opportunity for Pakistan. Islamabad must strive hard to have improved trade and security relations with Dhaka. As India becomes a de facto protector of American interests in the region, causing trouble to Pakistan and China,
and threatening Bangladesh, there is an ever more need to cut India to its actual regional size. जो उनकी असल औकात है वहाँ तक उनको बिठाने के लिए ज़रूरी है कि ये अलायंस बना दिया जाए। और ये जो हर जगह इंडियंस जाकर मुंह मारते रहते हैं, हर मुल्क के अंदर जाकर इंटरफेयर करने की कोशिश करते रहते हैं, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पावरफुल किस्म का एक अलायंस यहाँ पर बने और रीजन के अंदर इंडिया की ये जो नाजायज़ किस्म की शरारतें हैं उनको काउंटर करे। कहते हैं a three-pronged alliance focusing on economic, diplomatic and security parameters involving Pakistan, China and Bangladesh would be an effective way to counter India in the region. This would be a countermeasure to India's interventionist and pro-American policies. अब देखिए, बांग्लादेश के अंदर यही शिकायत रही है लोगों को कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करते हैं। ये इंडिया आउट कैंपेन चली थी, इसी वजह से चली। मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चली थी, इसी वजह से चली। नेपाल के जो कम्युनिस्ट हैं यही शिकायत लगाते रहते हैं कि यार ये बहुत इंटरफेयर करते हैं हमारे मामलात में। श्रीलंकन्स भी इसी तरह की, बल्कि ऑफिशियली उनके पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें होती रही हैं कि इनका प्रधानमंत्री हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको प्रेशराइज करता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है फलां हमारे मित्र को दीजिए, ये जो प्रोजेक्ट है फलां इंडियन कंपनी को दीजिए। डायरेक्ट इंटरफेरेंस। तो पूरा रीजन इससे बेजार है। इंटरवेंशनिस्ट का जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है। ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल ऐसी ही है असल में। और उसके फिर बेनिफिट वो गिनवाते हैं कि इन केस ऑफ एनी इंडियन एग्रेशन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर आल्सो नोन एज द चिकन्स नेक कैन बी ब्लॉक्ड, इफेक्टिवली ब्लॉकिंग इंडियाज 7 sister states from mainland India. The Indian government has shown its concerns over Pakistan's trade coming to Bangladesh with reference to the ongoing tension in India's northeastern states and has directly threatened the government in Bangladesh. This attitude needs to be countered effectively. यानी ये जो पुलिसमैन बन के दिखा रहे हैं ना कि हमें तो इससे मसला है तो ये भी ना करो, ये भी ना करो, इसको काउंटर करने के लिए एक पावरफुल किस्म का अलायंस यहाँ पर बनाने के लिए ज़रूरी है। और आखिर में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि it is evident that the Bengali majority still has sentiments of love for Pakistan. We must cash in on this opportunity to secure Bangladesh's interests as well as counter the mounting Indian hegemony in the region that is threatening the interests of both Pakistan and China. Pakistan and Bangladesh need each other and there might not come such a golden chance for many decades to come. अब मेरे ख्याल से जो चीजें हैं ना नेचुरली उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। देखें अब तक जो कुछ भी हुआ है, यानी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस रीजन के अंदर डिक्लाइन हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज का कसूर है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पब्लिक के अंदर आप अरबों खरबों रुपए भी लगा दें ना प्रोपेगेंडा के ऊपर, नहीं कर सकते आप। अगर आपकी हरकतें ठीक हैं तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स नहीं डेवलप हो सकते। इनकी हरकतें ही ऐसी रही हैं। इंडिया के ऊपर एक ऐसी तंजीम को लाकर बिठा दिया गया है जिनका नजरिया ही ये है, जिन्होंने अपने पार्लियामेंट के बाहर वो मुहर लगा दिया हुआ है अखंड भारत का कि हमारा असल मुल्क ये है और ये बनाएंगे दोबारा, और ओपनली कहते रहते हैं, अलग ऐलान कहते रहते हैं मोदी खुद आरएसएस का बंदा है। तो ये तो नेचुरल बात थी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स का बनना। तो खुद ब खुद इंडिया की गलतियों की वजह से असल में माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है रीजन के अंदर कि इस तरह के अलायंसेस बनाना अब नागुज़ीर सी बात हो गई है। ऐसा होना ही होना है फ्यूचर में। और मुझे उम्मीद है कि ये जो फरवरी के अंदर एक बड़ी विजिट होने जा रही है पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद भी 2 विजिट्स और होंगी। मोहम्मद यूनिस की जो विजिट होगी पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट होगी बांग्लादेश की तरफ। मुझे उम्मीद है कि स्टेट्स जो हैं दोनों मुल्कों की वो इस हवाले से कुछ काम करेंगी और एक मजबूत अलायंस बनाने के हवाले से हमें कुछ इक़दामात उठते हुए नजर आएंगे।